राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का, व्रत करने का नियम लिया है, तो नित्य आपको व्रत के साथ में धर्मराज जी की कहानी भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप में व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप धर्मराज जी की रोज कहानी सुनेंगे और साल भर बाद व्रत का उद्यापन करेंगे तो भी आपको कहानी सुनने और उद्यापन करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम धर्मराज जी की लगातार 5 कहानियां सुनते हैं। आइए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की पहली कहानी। एक बार एक रत्नापुरी नगरी में एक प्रतापी राजा रानी रहते थे। वह राजा रानी धर्मराज जी के परम उपासक थे। दोनों राजा रानी धर्मराज जी का व्रत करते थे। उन्होंने पूरे नियम धर्म से कहानी कहने, सुनने और व्रत करने का नियम ले रखा था। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। धन जमा करना, झूठ बोलना, चोरी चकारी करना किसी के हित में नहीं है। राजा अपने किए दान से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। राजा के द्वार पर जो भी याचक जो भी चीज दान में मांगता, राजा उसे वही चीज दान में देता था। राजा के द्वारा दिए दान की वजह से परलोक में देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब नारद मुनि धर्मराज जी की नगरी में पहुंचे। उन्होंने धर्मराज जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक राजा है। वह आपका परम उपासक है। उसके महल में आपका बहुत विशाल मंदिर है। दोनों राजा रानी आपकी पूजा करते हैं, दोनों समय आरती करते हैं और व्रत करते हैं। और उनके द्वार पर जो भी याचक जिस चीज का दान मांगता है, राजा उसे वो ही चीज दान करते हैं, जिसके कारण स्वर्ग लोक में सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा है। हे देव, आप अपने उस भक्त की परीक्षा लीजिए। क्या वह सच में आपका भक्त है या फिर वह कोई ढोंगी राजा है? अगर सच्चा भक्त है तो उसकी जरूरत मृत्यु लोक में नहीं, यहाँ बैकुंठ में ज्यादा है। फिर जैसा आप ठीक समझे। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं। मैं आज ही मृत्यु लोक में जाकर उस राजा की परीक्षा लूंगा। तब नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। तब धर्मराज जी ने एक बुढ़े अंधे ब्राह्मण का वेश धरा और उस राजा के द्वार पर पहुंच गए। बुढ़े अंधे ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज जी ने राजा के पास जाकर दान की फरियाद लगाई। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए मैं आपको दान में क्या दूं? तब अंधे ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, मुझे ऐसी चीज दान में चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति हो, जिस पर तुम्हारे राज्य का, पुत्र का, पत्नी का किसी का भी हक न हो। हे राजन, मैं एक अंधा बुढ़ा ब्राह्मण हूँ। मैं मरने से पहले इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूँ। मुझे नेत्र दान दो। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने नेत्र आपको किसी अस्पताल में पैसों से दिलवा सकता था, लेकिन हे देव, आपने कहा कि आपको नेत्र दान चाहिए और नेत्र तो मेरी निजी संपत्ति है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी आंख आपको दान में दे दूंगा, क्योंकि यह मेरी अपनी आंख है। इस पर सिर्फ मेरा हक है। इस पर मेरी पत्नी का, मेरे पुत्र का, मेरी प्रजा का कोई हक नहीं है। तब बुढ़े अंधे ब्राह्मण ने कहा कि सोच लो राजन, कहीं नेत्र दान देने के बाद तुम्हें पछताना न पड़े। तब राजा बोले कि हे देव, ऐसा दान ही क्या जो देने के बाद पछताना पड़े। हे ब्राह्मण देव, आप देर न करें। आप आज अभी इसी समय मेरे दोनों नेत्र दान में स्वीकार कीजिए और आप भी इस सुंदर दुनिया का नज़ारा देखिए। तब राजा ने अपने राज्य वैद्य को बुलाया और पूरी बात बताई। जब रानी को, उनके पुत्रों को और मंत्री गणों को पता चला तो सभी ने राजा को बहुत समझाया कि आप एक बार और सोच लीजिए, हम इस ब्राह्मण को किसी दूसरे की आंख लगवा देंगे। लेकिन राजा ने भी हट पकड़ ली। तब राजा ने अपनी दोनों आंखें उस अंधे बुढ़े ब्राह्मण की आंखों में लगवा दी।
बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज जी राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। नेत्रदान के महान पुण्य से राजा कुछ ही समय में स्वस्थ हो गए। आंखों के गड्ढे भी भर गए और असहनीय जो दर्द हो रहा था वह भी खत्म हो गया। कुछ समय के बाद राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने बड़े पुत्र को दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। राजा के कठोर तप की वजह से सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब सभी देवताओं ने धर्मराज जी से कहा कि हे देव, आपके भक्त की तपस्या से स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक कांप उठा है। आपके भक्त की जरूरत मृत्युलोक में नहीं, यहाँ ज्यादा है। अब समय आ गया है कि आप आदर सम्मान के साथ उस राजा को यहाँ लिवा लावें। धर्मराज जी से ऐसा कहकर सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले गए। तब धर्मराज जी देव विमान लेकर उसी वन में पहुंचे जहां राजा रानी कंद मूल फल खाकर कठोर तपस्या कर रहे थे। धर्मराज जी की पदचाप सुनकर राजा ने कहा कि आप कौन हैं? आपके पदचाप मुझे सुने सुने से लग रहे हैं। तब धर्मराज जी ने राजा रानी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हे राजन, आप परीक्षा में सफल हुए। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई और राजा की दोनों आंखों में समा गई। तभी राजा की नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। तब धर्मराज जी ने राजा रानी को बड़े आदर और सम्मान के साथ देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। तब आकाश मार्ग में सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। जय हो धर्मराज जी की। हे धर्मराज जी, जैसा फल आपने राजा रानी को धर्मराज जी की कहानी कहने, सुनने, व्रत करने का दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के 2 रानियां थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत पैसे वाले घर से थी। इसके अतिरिक्त वह बहुत सुंदर थी, जबकि बड़ी रानी साधारण नैन नक्श की थी और साधारण राज्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक बार बड़ी रानी ने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया तो महल में एक ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए आने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखा देखी करी। जब दूसरे दिन ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए आई तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को पहले अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मणी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने कहा, अरे ब्राह्मणी, आप रोज पहले मुझे धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो, उसके बाद बड़ी रानी के महल में जाकर सुनाना। तब ब्राह्मणी छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मणी 5 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश हुई क्योंकि बड़ी रानी तो उसे 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी देती थी। अब ब्राह्मणी भी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को धीरे धीरे अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि उसे दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी तो उसे स्वर्ण मुद्राओं का लालच आ गया। जबकि वही ब्राह्मणी बड़ी रानी को जल्दी जल्दी आधी अधूरी कहानी सुनाकर के जाने लगी। तब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, आप धर्मराज जी की कहानी पूरी सुनाया करो। तब ब्राह्मणी बोली कि अरे बड़ी रानी, मुझे और भी बहुत काम है। एक तो आप दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती हैं, दूसरी तरफ छोटी रानी मुझे रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा देती है। बड़ी रानी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं उद्यापन में आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इस तरह फिर ब्राह्मणी बड़ी रानी को भी पूरी धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। इस तरह दोनों रानियों को धर्मराज जी की कहानी सुनते हुए साल भर हो गया। साल भर के बाद दोनों रानियों ने धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन किया।
छोटी रानी ने खूब धूमधाम से धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया, जबकि बड़ी रानी ने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिला करके ही उद्यापन कर दिया। धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में ब्राह्मणी को छोटी रानी से खूब सारा धन मिला तो उसे बहुत खुशी हुई। फिर वह बड़ी रानी के महल में दक्षिणा मांगने के लिए गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं इसे क्या दक्षिणा दूं। अभी उसे याद आया कि दहेज में उनकी माँ ने एक लाल जड़ी की साड़ी दी थी जिसमें सच्चे हीरे मोती जड़े हुए थे। बड़ी रानी ने वही साड़ी उस ब्राह्मणी को धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे सच्चे हीरे मोती जड़ी साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, आप इस साड़ी को यहीं से ओढ़ कर के जाइए। तब ब्राह्मणी साड़ी को ओढ़ कर के जाने लगी तो छोटी रानी ने उस ब्राह्मणी को जाते हुए देख लिया। तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, बड़ी रानी ने तुम्हें दक्षिणा में क्या दिया? तब ब्राह्मणी ने सच्चे गोटे सच्चे हीरे मोती जड़ी वो लाल साड़ी दिखाते हुए बोली कि यह साड़ी जो मैंने ओढ़ रखी है, यही साड़ी मुझे बड़ी रानी ने धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में दी है। ऐसा देखते ही छोटी रानी आग बबूला हो गई। उसने ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी, अब तुम अपने घर जाओ। इधर छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में बैठे हुए देखा तो उन्होंने दासियों से इसका कारण पूछा। तब दासियों ने राजा को पूरी बात बताई। तब राजा अपनी छोटी रानी के पास गए और पूछने लगे कि हे रानी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तब छोटी रानी ने कहा कि हे महाराज, आज बड़ी रानी ने धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में ब्राह्मणी को एक साड़ी दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। जब तक आप मुझे वह साड़ी ला कर के नहीं देंगे, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो बड़ी रानी को उसके मायके वालों ने दी थी। मैं उस साड़ी को नहीं मांग सकता। लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। तब राजा को छोटी रानी के जिद के आगे झुकना पड़ा। उसी समय राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को देख कर के बहुत प्रसन्न हुई। कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने राजा का खूब आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में दक्षिणा के तौर पर दी है, वह साड़ी तुम उससे वापस मांग लो, क्योंकि वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है। हे रानी, मैं कल वापस आकर तुमसे वह साड़ी ले लूँगा। ऐसा कहकर राजा वापस चले गए। बड़ी रानी बहुत उदास हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि दान में दी गई वस्तु को किस तरह वापस लिया जाए। यह तो पाप है, शास्त्रों में यह नीति संगत नहीं है। वह मनी मन धर्मराज जी का स्मरण करती हुई सो गई। अर्धरात्रि में धर्मराज जी ने स्वप्न में आकर बड़ी रानी से कहा कि पुत्री, तू क्यों उदास बैठी है? तब बड़ी रानी ने धर्मराज जी को पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री, उदास होने की कोई बात नहीं। हे पुत्री, तेरे तुलसी क्यारे में इसी तरह की कई साड़ियाँ तुझे लटकी हुई मिलेगी। तुम उनमें से कोई भी साड़ी राजा को दे देना। ऐसा कहकर धर्मराज जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बड़ी रानी सो करके उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह उसी समय तुलसी क्यारे में देखने गई तो उसे वहाँ खूब सारी साड़ियाँ सच्चे गोटे सच्चे हीरे मोती की लटकी हुई मिली। तब बड़ी रानी ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी को शुक्रिया कहा। सुबह राजा छोटी रानी और एक मंत्री के साथ बड़ी रानी के महल में आए। आते ही राजा ने रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने दक्षिणा में जो साड़ी ब्राह्मणी को दी थी उसे मंगवाया या नहीं? तब बड़ी रानी राजा को, छोटी रानी को और मंत्री को लेकर तुलसी क्यारे के पास गई और बोली कि हे महाराज, मेरे तुलसी क्यारे में ऐसी बहुत सी साड़ियाँ लटक रही है। ये सभी साड़ियाँ उस साड़ी से भी ज़्यादा कीमती है। आप जितनी साड़ी छोटी रानी को देना चाहें आप दे सकते हैं।
राजा, छोटी रानी और मंत्री यह सब कुछ देखकर हक्के बक्के रह गए। तब एक मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, यह बड़ी रानी के सतीत्व का प्रताप है। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारे कहने में आकर आज मैं बहुत बड़ा पाप कर देता। बड़ी रानी के ऊपर तो धर्मराज जी का आशीर्वाद है। मैंने बड़ी रानी को बहुत दुख दिए हैं। तब छोटी रानी भी बड़ी रानी के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसके बाद राजा बड़ी रानी को भी पूरे आदर सम्मान के साथ रखने लगे। उसके बाद राजा बड़ी रानी को भी प्रेम भाव से रखने लगे, जिसके साल भर बाद बड़ी रानी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को धर्मराज जी का व्रत करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए और साल भर बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद राजा भी बड़ी रानी और छोटी रानी के साथ धर्मराज जी की कहानी सुनने लगे, व्रत करने लगे और साल भर बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन किया। हे धर्मराज जी, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की तीसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 लड़कों और एक विधवा पुत्री के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति बहुत गरीब थे। ब्राह्मण दंपति ने एक नियम ले रखा था। वह रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अगर कोई अतिथि उनके द्वार पर नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना डालने के बाद ही भोजन करते थे। ब्राह्मण ने अपने दोनों लड़कों को काशी पढ़ने के लिए भेज रखा था। तब एक बार चौमासे के समय लगातार 4 दिनों तक बरसात होने से ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या कोई चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण दंपति की और उसकी विधवा पुत्री की यह कठिन परीक्षा थी। वे भूखों मरने लगे। तब भगवान को ब्राह्मण दंपति और उसकी पुत्री के ऊपर दया आ गई। भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण किया और ब्राह्मण के आंगन में आ गए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण दंपति यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण अपने घर में गया और वहां से दाने लाकर आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं खाया। इससे ब्राह्मण और भी दुखी हो गया। तभी हंस का वाचा फूटा और वह मनुष्य की वाणी में बोला कि हे ब्राह्मण, हम तो मान सरोवर के हंस हैं, हम तो सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण और भी दुखी हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे घर में तो खाने के भी फाके हैं, सच्चे मोती कहाँ से आएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। वह उसी समय गांव के झवेरी के पास गई और वहां से 1.25 सेर मोती उधार मांग कर ले आई और लाकर आंगन में बखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्न होकर सच्चे मोती खाए, पानी पिए और उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति और उनकी विधवा बेटी ने शांति से भोजन किया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण की विधवा बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने कोने में एक मोती पड़ा हुआ देखा, तो उसने उस मोती को उठाकर तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन रोज की तरह ब्राह्मणी जल्दी उठी, नहाई धोई और तुलसी क्यारे में पूजा करने और जल सींचने गई तो उसने देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोती लटक रहे थे। यह देखकर ब्राह्मणी आश्चर्य में पड़ गई। उसने आकर यह बात अपनी बेटी और पति को बताई तो ब्राह्मण भी आश्चर्य में पड़ गया। तब ब्राह्मणी ने तुलसी क्यारे में से मोती बीने और 1.25 सेर मोती जो वह उधार मांग कर लाई थी ले जाकर झवेरी को दे दिए। झवेरी पानीदार सच्चे मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो ब्राह्मणी को हल्के मोती उधार दिए थे, यह तो सच्चे कीमती मोती लेकर आई है। झवेरी ने उन मोतियों की माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दी। हार पहनकर झवेरी की लड़की वहां के राजकुमारी के साथ खेलने के लिए महल में चली गई। राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती माला देखी। वह अपने राजा पिता से हट करने लगी कि पिताजी, मुझे तो ऐसी ही माला चाहिए जैसी कि मेरी सहेली ने पहन रखी है।
तब राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलाया और आदेश दिया कि जैसी माला तुमने अपनी लड़की के लिए बनाई है, ऐसी ही माला तुम मेरी राजकुमारी पुत्री के लिए भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया। उसने राजा से कहा कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती अब मेरे पास और नहीं है। ऐसे पानीदार मोती तो हमारे ही गांव के ब्राह्मण के घर में हैं। राजा ने तुरंत ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है जिसमें पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा अपने एक मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर देखने के लिए पहुंचा। पानीदार मोती से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसके मन में लालच आ गया। सत्ता के जोर से राजा तुलसी क्यारे को उठाकर महल में ले जाने लगे। तभी राजा के हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा नहीं लेना चाहिए था। हे राजन, ये तप के प्रताप से और सत्य के प्रताप से इस ब्राह्मण के घर में पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको ये लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से अपनी गलती की क्षमा मांगी और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों पुत्र भी जवान हो चुके थे, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, तो वे वापस अपने गांव आ गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वृद्ध हो चुके थे। तब ब्राह्मण ने अपनी माल मिल्कियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का निर्देश दे दिया। समय पूरा हुआ। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते तो बहन की अच्छी देखभाल करी, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने और भाइयों की शादी होने के बाद दोनों भाई बदल गए और बहन को तीसरा हिस्सा देना उन्होंने बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने का जो नियम ले रखा था, ब्राह्मण के दोनों पुत्र वो भी भूल गए, लेकिन उनकी बहन ने ये नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। उसने सभी तरह के दान पुण्य किए। वह सभी तरह के दान पुण्य करती रहती थी। साथ ही उसने अपने जीवन काल में गौदान भी किया। समय अनुसार बहन थोड़ी बीमार पड़ गई और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आ गए और मृतदेह को शमशान में लेकर के गए। बहन बड़ी ही पवित्र थी। उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी पार करा के ले गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। वह स्पर्श करती हुई पार उतर गई। अन्न दान करने से उसको भूख का दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और कहा कि बहन, तूने खूब दान पुण्य किए, वे तेरा दान यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे मृत्युलोक में मैं वापस भेज रहा हूँ। तू मेरा व्रत पूरा करके आना, तभी तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। बहन विचार में पड़ गई और धर्मराज जी से पूछने लगी कि हे धर्मराज जी, आपका यह व्रत किस विधि से करते हैं, इसलिए आप मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। कोई यह व्रत 6 महीने करता है, कोई 3 महीने, कोई 1.25 महीने, तो कोई साल भर करता है। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए, हाथ में चावल रखकर कहानी सुननी चाहिए और फिर 1 साल के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में बांस की एक टोकरी लेते हैं जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, 1 जोड़ी कपड़े, सोने चांदी की मूर्ति। अगर सोने चांदी की मूर्ति बनाने की क्षमता न हो तो कागज की तस्वीर ले सकते हैं। ये सभी भक्षण योग्य सामान एक ब्राह्मण को दान में देने चाहिए। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सुकड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें। 1 भाग छोटे बच्चे को, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को, तीसरा भाग कुटुंब जनों में बांटे और चौथा भाग स्वयं खावें। तब बहन बोली कि हे धर्मराज जी, मैं आपका यह व्रत जरूर करूंगी। तब धर्मराज जी ने बहन की आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया।
नीचे पृथ्वी पर उसको जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी माता लक्ष्मी ने एक बुढ़िया का रूप धरा और वहां शमशान में पहुंच गई और बोली कि ठहरो ठहरो, अभी आग मत लगाना, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने शव के पास जाकर उसके मुख पर हाथ फेरा। तभी वह विधवा बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बहन को जीवित देखकर भाई भी खुश हुए और वह अपने साथ उसे घर ले जाने लगे, लेकिन बहन बोली कि मैं तो अपने घर में जाकर के रहूंगी। तब बहन उस बुढ़िया माई को लेकर अपने घर आ गई। तब विधवा लड़की बुढ़िया रूप में लक्ष्मी माता से बोली कि मेरे व्रत के प्रताप से आपको भी धर्मराज जी के दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। पूरे विधि विधान से वह धर्मराज जी का व्रत करने लगी, कहानी सुनने लगी। उसके बाद उसने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन पूरी विधि से किया। समय होते ही बहन मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे देव विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगलियां मंड गए, मोती के सतिया बन गए। तब उसके दोनों भाई और भाभियां और गांव के सभी लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से, दान पुण्य से बहन को स्वर्ग का वास मिला और साथ में बुढ़िया को भी मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत पूरे विधि विधान से करे, आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनाए रखना और उनकी आत्मा को सद्गति देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की चौथी कहानी। एक बार एक गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा बड़ा ही दयालु, दानप्रिय और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन राजा ने खाने की मेज पर अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों आज मुझे बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी किस्मत की खाता है, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही चापलूसी करूँगी। मैं तो धर्मराज जी की भक्त हूँ, मैं तो धर्मराज जी का दिया खाती हूँ। यह सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। राजा खाने की मेज से उठकर खड़े हो गए। राजा ने कहा कि मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे गहने, कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र लाकर के देता हूँ। तुम्हें अच्छे से अच्छे भोजन खिलाता हूँ। पूरी प्रजा की मैं देखभाल करता हूँ कि कोई भूखा न सोए। फिर तुम किस बूते से कहती हो कि प्रत्येक मनुष्य अपनी किस्मत की खाता है? अगर मैं तुम्हें भोजन ना दूं तो क्या तुम्हारे धर्मराज जी आकर तुम्हें भोजन परोसेंगे? तब बड़ी रानी बड़ी ही मासूमियत से बोली कि महाराज, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे धर्मराज जी मुझे भूखा जरूर उठाएंगे, लेकिन भूखा सोने नहीं देंगे। राजा ने उसी समय बड़ी रानी को एक दासी के साथ उजाड़ महल में जाकर रहने का आदेश दे दिया। बड़ी रानी चुपचाप राजा को प्रणाम करके महल से चली गई और उजाड़ महल में जाकर बड़ी रानी एक दासी के साथ रहने लगी। वहां जाकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी की स्तुति करी। उस उजाड़ महल में न तो रोशनी थी, न पानी और न ही खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। तब परलोक में बैठे धर्मराज जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब धर्मराज जी मनी मन सोचने लगे, आज मैंने अपनी भक्ति की लाज नहीं रखी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। धर्मराज जी ने बड़ी रानी से कहा कि पुत्री, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसी समय उजाड़ महल सुंदर महल में बदल गया। उजाड़ महल में अन्न धन के भंडार भर गए। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे और मीठे मीठे रसीले फलदार वृक्ष हो गए। पीने के पानी का सुंदर मीठा सरोवर हो गया।
जब दासी ने यह देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। दासी बड़ी रानी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे महारानी जी, आज से मैं भी धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी। आज मैंने धर्मराज जी की महिमा को देख लिया है। अब बड़ी रानी और दासी नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनती और व्रत करती और रोज चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती, गाय को हरा चारा खिलाती, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया कंबल आदि दान करने लगी। उधर राजा ने धर्मराज जी का अपमान किया तो उसके राज्य में अकाल पड़ गया। राजकोष पूरा खाली हो गया। राजा रानी के साथ प्रजा को भी भूखा रहना पड़ा। धीरे धीरे प्रजा बड़ी रानी के पास आकर भिक्षा मांगने लगी। तब एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी पूरी प्रजा को अन्न धन बांट रही है। हमें भी जीवन निर्वाह के लिए उनसे अन्न धन मांगना चाहिए। जब राजा ने यह सुना तो उसे महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी और मंत्री बड़ी रानी के उजाड़ महल में पहुंच गए। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि उजाड़ वीरान सा यह महल एकदम सुंदर हरियाली से युक्त कैसे हो गया। राजा ने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा कि हे रानी, क्या तुम जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? यह असंभव सा दिखने वाला कार्य कैसे संभव हो गया? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम पूरी प्रजा को बांट रही हो? तब बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, यह सब कुछ मेरे धर्मराज जी ने किया है। यह सब कुछ धर्मराज जी ने संभव बनाया है। अब राजा की आंखें भी खुल चुकी थी। राजा ने बड़ी रानी व धर्मराज जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को धर्मराज जी का व्रत करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। फिर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ धर्मराज जी का व्रत करने लगा। साल भर बाद राजा का सारा वैभव उसे प्राप्त हो गया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करके मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की 5वीं कहानी। एक बार एक गांव में 2 विधवा महिलाएं रहती थी। एक का नाम सुगनी बाई था तो दूसरी का नाम मंगली बाई था। सुगनी बाई बड़े ही नेक दिल की महिला थी, जबकि मंगली बाई बहुत दिखावा करती थी और झूठ बोला करती थी। दोनों रोज गांव के मंदिर में सुबह सुबह दर्शन करने के लिए जाती थी। दोनों का आते जाते समय कभी न कभी सामना हो जाता था। तब मंगली बाई सुगनी बाई को ताना देती कि सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। बेचारी सुगनी बाई चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुगनी बाई घर पर उदास बैठी हुई थी तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। तो उनकी माँ ने मंगली बाई वाली बात बताई कि मंगली बाई मुझे जब भी रास्ते में मिल जाती है तो मुझे ताना देती है कि उसने मेरा मुंह देख लिया तो आज उसका दिन खराब जाएगा, इसलिए मैं दुखी बैठी हूँ। तो बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, आपको वो ऐसा क्यों बोलती है? आज आप मंदिर जाइए, अगर आज भी आपको वो ताना दे तो उससे पूछना कि वो आपको ऐसा ताना क्यों देती है। तब सुगनी बाई उस दिन मंदिर गई। संयोगवश मंगली बाई फिर से रास्ते में मिल गई और उसने वापस वही ताना दिया। तब सुगनी बाई मंगली बाई से बोली कि बहन, हम दोनों भाग्य की मारी विधवा हैं, फिर मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन कैसे खराब जाएगा? आज तुम मुझे इसकी सच्चाई बताओ। तब मंगली बाई बोली, अरे पापन दुष्ट, तू न तो कोई व्रत उपवास करती है, न ही दान पुण्य करती है। तेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। तूने न तो कभी एकादशी का व्रत किया, न ही धर्मराज जी का, पोपाबाई का और न ही धरती माता के नाम से कोई व्रत उपवास किया और न ही तूने कोई दान पुण्य किया। यह सुनकर सुगनी बाई मंगली बाई से बोली कि बहन, तुम सच कहती हो। बहन, क्या तुम मुझे इन सब व्रतों के बारे में पूरी विधि से बताओगी? तो मंगली बाई क्रोधित होते हुए बोली कि मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तुम्हें इन सब के बारे में पूरी विधि बताती फिरूं।
फिर सुगनी बाई घर आई और घर आकर उसने अपने बेटा बहू से पूरी बात बताई। तब उसके बेटा बहू ने एक ब्राह्मणी को घर बुलाया और उससे सभी व्रतों की पूरी विधि पूछी। तब एक ब्राह्मणी रोज घर आने लगी और सुगनी बाई को धर्मराज जी की पोपाबाई की धरती माता की कहानी सुनाने लगी। सुगनी बाई अब हर एकादशी का व्रत भी करने लगी। अब ब्राह्मणी एकादशी के व्रत की कहानी भी सुनाने के लिए आने लगी। इस तरह व्रत करते हुए साल भर बीत गया। साल भर के बाद सुगनी बाई ने 24 एकादशियों के व्रत का उद्यापन किया। धर्मराज जी की पोपाबाई की और धरती माता की कहानी का भी उद्यापन किया। सभी नाते रिश्तेदारों को भोजन खिलाया। 5 पंडितों को जोड़े के साथ भोजन खिलाया। अन्न वस्त्र रुपया दान किया और एक ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि उन दोनों बुढ़ियाओं की एक ही दिन मृत्यु हो गई। तब सुगनी बाई को लेने के लिए देव विमान आया और उसे स्वर्ग का वास मिला। जबकि मंगली बाई मरी तो यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए लेकर के गए। उसे यम मार्ग की कठिन पीड़ा भी झेलनी पड़ी। जब वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इस मंगली बाई का लेखा जोखा पढ़ करके सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया ने अपनी उम्र में बहुत झूठ बोला, खूब चोरी चकारी करी। इस बुढ़िया ने कोई व्रत उपवास भी नहीं किया, नहीं कोई दान धर्म किया। यह सबको झूठ बोलती थी कि यह व्रत उपवास करती है और खूब दान पुण्य करती है, लेकिन कभी इसने कोई व्रत नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया। लेकिन धर्मराज जी, इसने एक नेक काम किया, इसने आपके नाम के व्रत का प्रचार किया। तब धर्मराज जी उस बुढ़िया माई मंगली बाई से बोले कि अरे बुढ़िया, यद्यपि तूने कोई नेक काम नहीं किया, लेकिन तूने मेरे पोपाबाई के, धरती माता के और विष्णु भगवान के व्रत का प्रचार किया, इसलिए तुझे नरक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। हे धर्मराज जी, जैसे स्वर्ग का सुख आपने सुगनी बाई को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने धर्मराज जी की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।